हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर है। कल हमने कहाँ तक किया था? मैंने आपको लास्ट में बताया था, अगर एंड आ जाए, तथा आ जाए और हिंदी का और आ जाए। हिंदी का और से क्या भाव है? और का मतलब एंड है इंग्लिश का। और यदि इंग्लिश का और आ जाए या आ जाए तो क्या हो जाता है? प्लस। और एंड तथा और आ जाए हिंदी वाला तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। वो भी आएगा। उससे पहले आज अपना फर्स्ट सम कहाँ से शुरू करेंगे? मान लीजिए हमारे पास है 2 2 3 3 3 4 4 4। ये है जहाँ मान लीजिए डी डी ई ई ई एफ एफ एफ, कुछ भी मान लीजिए, क क ख ख ग ग ग ग, कुछ भी इस प्रकार से हमारे पास है। मैंने आपको मैथ में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, कुछ भी इस प्रकार से है। तो इसको हम सोल्व कैसे करते हैं? हमारे पास 2 2 कितनी बार है? 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार। इस बात का ध्यान रखना, हो सका तो मैं साइड में इसे मेंशन कर ही रखूंगा, ताकि जब हम नेक्स्ट वाले सम करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कहना क्या चाहते हैं। ये टोटल कितने हैं? 9। 2 3 5 और 4 9, ठीक है जी। ये 9 है तो हम क्या लिखेंगे? 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल लिख देंगे। अगर हमने 9 फैक्टोरियल लिख दिया तो इसको सॉल्व कर देंगे। ये हमारे पास 9 है, नो डाउट। लेकिन 2 2 कितनी बार है? 3 3 कितनी बार है? 4 4 कितनी बार है? उसी प्रकार से डी डी कितनी बार है? ई ई कितनी बार है? एफ एफ कितनी बार है? क क ख ख, ये देखिए कितनी कितनी बार है। सभी है कितने? 9 फैक्टोरियल है। 9 है ना, टोटल अक्षर 9 है। रिपीट कितनी कितनी बार कौन कौन से हो रहे हैं? जो हमारा 2 है वो 2 बार हो रहा है, 3 है 3 बार हो रहा है, 4 है 4 बार हो रहा है। इसी प्रकार से रिपीट हो रही है लगातार। तो हमने करना क्या है फिर? चाहे ये सम ले लो, चाहे ये सम ले लो, चाहे ये सम ले लो, तो करेंगे क्या? रजनी वाले सम में क्या किया था? उसने हमारे स्वर को लॉक्ड कर दिया था। उसने हमारे स्वर को लॉक्ड कर दिया था। इसमें क्या है? ये 2 का पेयर अलग है, 3 का भी है, 4 का भी है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? क्या ये 2 यहां नहीं आ सकता? ये अपना स्थान तो चेंज कर सकते हैं, रहेंगे तो एक साथ इकट्ठे ही रहेंगे। एक साथ ये इकट्ठे ही क्यों इकट्ठे रहेंगे? क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट में मेंशन है 2 2 3 3 3 4 4 4, ये रहेंगे इकट्ठे ही, स्थान नहीं बदल सकते। लेकिन 2 है कितनी बार? 2 बार। 3 कितनी बार है? 4 कितनी बार है? बस इसी से इसकी भाग कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार का सम भी करवाऊंगा, पहले ये देख लो है क्या। 9 तक क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? 9 8 7 6 5, क्योंकि 4 तो फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल नीचे भी है, उससे कट गया। 2 1 आना था, जरूरत नहीं है। 3 गुना 2 1 आना था, वो लिखने की जरूरत नहीं है। 3 दूनी 6 कट गया, 2 को 4 से कट। 9 चौका 36 और 7 5 35। 35 का स्क्वायर हमें पता है, 3 में 1 जोड़ दिया, 4 थी 12, 1225। 35 को 35 से की तो 1225, लेकिन 35 को 36 से करनी है। 1225 में 35 और जोड़ दिए तो कितना आ गया? 1260। ये लीजिए हमारा आंसर आ गया।
किस प्रकार से गुना कर दी सर जी? जो कोई नया स्टूडेंट है तो फर्स्ट लेक्चर देख लेना, बोर्ड मास वाला, समझ आ जाएगी आपको। अब मैं कहता हूं कोई ऐसा शब्द जिसमें दो स्वर भी आते हो। पहले क्या किया था? रजनी वाला सम किया था, उसमें क्या बोला था? आखिर में और शुरू में स्वर आएंगे, उसको वहीं पर लोक्ड करना है। अब चलो मेरे नाम से ही ले लेते हैं, चोपड़ा। चोपड़ा शब्द में स्वरों को एक साथ रखने पर कितने तरीकों से लिखा जा सकता है? कितने तरीकों से लिखा जा सकता है? अब डियर एक बात का ध्यान देना प्लीज मेरी तरफ। इसमें मैंने क्या लिखा है? स्वरों को एक साथ रखना है। कहने का क्या मतलब हो गया? CH O बार हो गया, O बार हो गया, PR OA। OA क्या हो गया? अब OA हमारे पास क्या हो गया? OA हमारे पास क्या हो गया? एक पेयर हो गया। एक बात का ध्यान रखना, अगर कोई पेयर बन जाता है, उसको हमेशा साथ रखना है, तो उसको हम एक अक्षर गिनेंगे। कैसे? 1 2 3 4। क्या होगी? अब स्थिति क्या हो सकती है? यहां पर एक बार देखिए प्लीज, स्थिति क्या हो सकती है? OA यहां पर आ गया, CH PR, C पहले आ गया, OA यहां पर आ गया, पीछे क्या रह गया? HPR। उसी प्रकार से CP आ गया, CP लगा लिए, CH लगा लिए, कुछ भी लगा लीजिए, OA यहां पर रख दिया, HR पीछे। इसी प्रकार से उसने ये नहीं कहा कि उनकी स्थिति को लोक करना है, उनकी स्थिति को लोक करना है। हां, उसको लोक तो करना है, लेकिन ये नहीं कहा पहले और आखिर में लोक कर दो तो 4 अक्षरों को फेर सकते हैं। फिर तो सीधा ही आ जाना था, 4 फैक्टोरियल कर देते, 4 फैक्टोरियल का 24 आ जाता, 24 आ जाता। O और A को लोक कर देते, बीच में क्या रह गया था? CHPR। यहां 4 फैक्टोरियल आ जाता तो क्या आता? 24। O और A अपनी स्थिति फिर एक बार बदल सकते थे, बिल्कुल बदल सकते थे। O यहां पर आ जाता, फिर 4 फैक्टोरियल आ जाता, फिर 24 और 24 दोनों जुड़ जाते, क्या आ जाता? हमारा आंसर 48। लेकिन इसमें उसने थोड़ा सा सम को घुमा दिया। शायद आप पहली बार पढ़ोगे तो मेरी बात थोड़ी सी अटपटी लगेगी। अटपटी क्यों लगेगी? क्योंकि शायद इससे पहले प्रोबेबिलिटी आपने इस प्रकार से नहीं की होगी। आपने परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी तो करेंगे, इस प्रकार से नहीं किया होगा। अब OA की स्थिति क्या है? यहां भी आ सकता है, C के बाद, H के बाद, P के बाद, R के बाद, ये सारे इसके आगे भी आ सकते हैं, ये लिखा था मैंने जैसे। फिर क्या हो सकता है? CHP यहां, OA यहां, वहां पर R। कहां पर लिखा है? उसने ये जरूर लिखा है, ये दोनों इकट्ठे रहेंगे। OA है, AO भी आ सकता है। तो कितनी स्थिति बनेगी? कितनी स्थिति बनेगी? ऊपर क्या किया था देखिए, पहले हमारे पास ऊपर अक्षर कितने थे? 2 2 3 9 अक्षर थे, और 2 कितनी बार आ रहा था? ये 2 से भाव ये 2 नहीं है, ये 2 से भाव ये 2 नहीं है। D कितनी बार आ रहा था? 2 बार। E कितनी बार आ रहा था? 3 बार। F कितनी बार आ रहा था? 4 बार। ये 2 को मैं चेंज कर देता हूं, यहां पर ना कुछ और लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज मत होना। एक एक लिख देता हूं। 1 कितनी बार आ रहा था? 2 बार। 3 कितनी बार आ रहा था? 3 फैक्टोरियल 4।
वही तो ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमारे पास अक्षर कितने हैं? अक्षर हमारे पास 6 हैं, लेकिन जब हम उनकी गणना करते हैं, गिनती करते हैं, काउंट करते हैं, तो वो 5 बन जाएंगे। क्यों 5 बन जाएंगे? क्योंकि ओ और ए एक युग्म है। युग्म का मतलब एक पेयर है। जैसे कि शूज का पेयर, सॉक्स का पेयर, लेसिस का पेयर। शूज हमें एक नहीं मिलेगा, चाहे आपका एक फट जाए तो। उसी प्रकार से ओ और ए ने हमेशा साथ रहना है। तो क्या आ जाएगा? हमारे पास अक्षर हो गए 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल, हां 5 फैक्टोरियल हो गए, लेकिन युग्म कितने हैं? युग्म कितने हैं? युग्म एक है, पेयर एक है। आगे क्या करेंगे वो बताइए। मैं पानी पी लूं। इसमें और इसमें एक हल्का सा चेंज है बस। इसमें क्या था? ये अक्षर कितनी बार आ रहा था? 2 बार, तो 2 बार यहां लिख दिया, 3 बार यहां लिख दिया, 4 बार यहां लिख दिया। इसमें क्या कहा है? स्वरों को एक साथ रखने पर कितने तरीकों से लिखा जा सकता है? स्वरों को एक साथ रखने पर, एक साथ रखने पर, वो रिपीट पर नहीं पूछ रहा। कहने का क्या मतलब है? वो परम्यूटेशन नहीं पूछ रहा, वो कर्मच्य नहीं पूछ रहा। इसमें उसने उसके तरीके पूछे हैं भाई। तरीके कितने लेगा वो? 5 आदमी 5 चेयर पर, 5 आदमी 5 चेयर पर। तो परम्यूटेशन वो किस प्रकार से पूछ रहा है? मैंने पहले बोला है वो परम्यूटेशन नहीं पूछ रहा। कहने का मतलब है वो कर्मच्य तो पूछ रहा है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा उसमें से कितने। उसने ये पूछा है 5 आदमी हैं। आदमी कितने हैं? एक्चुअल में आदमी कितने हैं? 6। लेकिन ओ और ए, कहने का मतलब है ओ और ए को आप मम्मी और बच्चा मान लो, वो एक ही चेयर पर बैठ जाएंगे। कितने तरीकों से वो बैठ पाएंगे? कितने तरीकों से वो बैठ पाएंगे? तो आप सीधा 5 फैक्टोरियल तो कर देते हैं, लेकिन पेयर बना है तो पेयर को साथ में क्या करना पड़ेगा? आपको गुना। पेयर को साथ में क्या करना पड़ेगा? गुना। 5 फैक्टोरियल का 120 और 2 240। ये आपका आंसर आ जाएगा। कितने तरीकों से बैठ सकते हैं? जब ये वाला सम किया था 1 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4, इसमें वो ये पूछ रहा था इसको हम किस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं। जब कोई चुनना हो जाएगा ना, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो नीचे उसका जितनी बार वो रिपीट हुआ है वो अक्षर को नीचे लिख दिया जाएगा। ये वाला सम कर लो। मैं आपको सी और पी में और क्लैरिफिकेशन करवा देता हूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, पहले आप सी और पी को एक बार फिर से समझ लेना, नहीं तो आपका सम गलत हो जाएगा। मान लीजिए अगर किसी भी सम में वो कर्मच्य शब्द कहता है या नहीं कहता, या तरीके पूछ लेता है,
भी कितने तरीकों से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो हमने P का यूज करना है। जैसे मान लीजिए 5P2, 5P2, 5 में से 2 शब्दों को कर्मच्य कितनी बार लिखा जा सकता है, कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। कर्मच्य शब्द आना जरूरी है। अगर उसने कह दिया उसमें से चुनकर या चुनाव कर कर, मैं आपको दोनों सम भी करवा दूंगा, चुनाव करके लिखा जाता है, तो आपने 5C2 लगाना है। 5C2, ये 5P2, ये क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, ऊपर 5 फैक्टोरियल है, नीचे क्या आ जाएगा ये वाला 2 फैक्टोरियल, और 5 में से 2 गए 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल कहाँ से आया, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। 5 फैक्टोरियल में से 2 फैक्टोरियल गए। कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का क्या मतलब हुआ, इसमें मैंने एक छोटी सी हेरफेर की है, एक छोटी सी हेरफेर की है, कोई बता सकता है तो। जो अधिकतर स्टूडेंट गलत करते हैं वो मैंने की है इसमें एक। पहले ये लिखता हूं, ये क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल आ गया, और 5 में 2 गए, 5 फैक्टोरियल में 2 फैक्टोरियल गए इनटू 2 फैक्टोरियल। क्या हेरफेर की हो सकती है मेरी द्वारा, ये जो 5 - 2 है ना, जो मैंने पहले नहीं लिखना था, सीधा काटना था, ये जानबूझकर मैंने इसे ऐसे बनाया है। जब हमारे पास NPR आता है तो क्या आता है n फैक्टोरियल बटा, बटा क्या आता है, पहले ये भी साथ में करते हैं, NCR, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसमें क्या आएगा फिर NPR में, पहले ये बताइए मेरे को, मैं आगे फिर चलूंगा। इसमें एक चीज नहीं आएगी, जो ये मैंने थोड़ा सा घपला सा किया है ना, इसमें से एक चीज नहीं आती। हाँ, इसमें जो R होता है ना, R वो रिपीट नहीं होता। क्या आएगा n माइनस R फैक्टोरियल। ये जो R है ना, R ये नहीं आएगा। ये जो मैंने घपला सा किया था ना, इसीलिए किया था ताकि आपका ध्यान इधर से डाइवर्ट हो जाए। जब हम परम्यूटेशन करते हैं, जब हम कर्मच्य, सीधी सी बात, वो क्या कहता है, सीधी बात नो बकवास, सीधी सी, 5 आदमी 5 चेयर, कितने तरीकों से बैठ सकते हैं। इसमें अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 5 आदमी हैं, A B C D E, ए है, ए है, कितनी जगह पर बैठ सकता है, अपनी जगह 1 2 3 4 5। ई कहां पर 1 2 3 4 5, सभी के पास कितने कितने मौके है बैठने के। वो जब स्थान की अदला बदली कर रहे हैं तो 5 बंदे 5 ही चेयर, सीधा सा आंखें मीच कर 5 फैक्टोरियल लगा देना, 120 आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, कैसे, 2, बस हमेशा एक चीज याद रखना, 3 सिक्के, 3 सिक्के उछाले गए,
3 सिक्के उछाले गए, सिक्के की ऑप्शन कितनी होगी, हेड या टेल? 2। तो 3 सिक्के हैं, सिक्के कितने हैं हमारे पास? 3। ऑप्शन कितनी है? 2। ऑप्शन को ऊपर रखना है। मैं सम करवाऊंगा आपको 8 से 10 आज, आप कहोगे मजा आ गया जी। 3 को 2 से की तो 9 संभावनाएं बनेंगी। उसी प्रकार से अगर 5 चेयर, 5 ही आदमी, तो सीधा 5 फैक्टोरियल। बैठने के तरीके बताने हैं, कुछ नहीं कहा गया। एक पर 2 बैठेंगे तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 तो सर बटा कब आएगा? बटा कब आएगा? जब एक ही, जैसे क्या 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 कहा जाता है, सी सी सी, बी बी बी, डी डी डी, ऐसे 9 व्यक्ति जो कि 3-3 के समूह में एक साथ रहेंगे, उनकी क्या संभावनाएं बनती है, तब उसको नीचे लाकर भाग किया जाता है। जैसे कि अबोहर शब्द को करूंगा, आगे अबोहर ही आ गया, वो करूंगा, पहले ये समझिए। अगला सम वही कराऊंगा, बटे वाला। बस आपने एक चीज का ध्यान रखना है, 5PR बनेगा या CR। अगर कर्मच्य है, कर्मच्य, कर्म में वही शब्दों को यूज करना है। सिलेक्शन नहीं की गई, चुनाव नहीं किया गया, चुना नहीं गया। चुना गया तो C, नहीं चुना गया तो P। देखिए अब अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजनों का प्रयोग करते हुए 3 व्यंजनों को कितनी बार कर्मच्य लिखा जा सकता है? कर्मच्य, पहले तो भाई व्यंजन कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। चुनने कितने हैं? 5P3। परम्यूटेशन आएगा, 3 ही शब्द चुनने हैं, कोई भी चुन के देख लेना। BDC कितनी बार लिख पाएंगे? तीन शब्द चुनने हैं कोई भी, इसे परम्यूटेशन बोलते हैं। 21 आ गया, 21 का फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे क्या आएगा? 21 माइनस 3, चलो मैं लिख देता हूँ, 21 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। मैंने फैक्टोरियल साथ में ही लिख दिया, वैसे 21 माइनस 3 लिखना था, n माइनस r फैक्टोरियल लिखना था, मैंने साथ में ही लिख दिया। अब ऊपर क्या है? 21 फैक्टोरियल, 21, 20, 19 और 18 फैक्टोरियल। 18 के साथ फैक्टोरियल क्यों लगा दिया? क्योंकि 21 माइनस 3 क्या आना था हमारे पास, इनको आपस में गुना कर दो। उन्नीस को की, 19 दूना 38, 38 को 21 से की, 38 एकम 38, 3 आया, 38 दूना 76, 76 और 3 7980, 7980 मेथड बने। सर ये तो 3 ही शब्द चुने थे, क्या उसने कहा? उसने क्या कहा? व्यंजनों के कोई 3 शब्द, BDC, उसके अलावा क्या हो सकता है? B, उसके आगे वाले FG, क्योंकि 5 तो बाहर ही निकल गए ना। आपको कभी को भी सर ने नाम नहीं लिया, स्वर तो 5 बार ही चले गए, वोवल तो काट ही दिए। 21 शब्द है, 3 शब्दों को लेकर 7980 बार कर्मच्य लिखा जा सकता है, कर्मच्य लिखा जा सकता है। अगर इसमें से वो कहता चुनना है, चुनना है, तो कैसे करते? देखिए, चुना कैसे जा सकता है? 16 सदस्य
टीम में से 11 खिलाड़ियों का चुनाव करना है, करने पर कितने अलग अलग ढंग से किया जा सकता है, ढंग से चुना जा सकता है। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्तों, एक बात का आप हमेशा ध्यान रखना, अगर तो उसमें कोई कर्म की बात की जा रही है वही शब्दों को यूज किया जा सकता है। अब क्या है, 16 आदमी है, मान लीजिए क्रिकेट की टीम ही ले लीजिए, 16 क्रिकेट की टीम के सदस्य है, उसमें से 11 चुनने हैं। कौन कौन से 11 और कितने तरीकों से चुने जा सकते वो बताना है। तो क्या होगा, क्या होगा, 16C11, बात खत्म होगी। 16 क्या आ गया, फैक्टोरियल, और 11 फैक्टोरियल क्यों लिखा हुआ ऊपर, n फैक्टोरियल नीचे r फैक्टोरियल, साथ में 16 में से 11 गए 5 फैक्टोरियल। अब क्या आएगा, 16, 15, 14, 13, 12, और 11 लिखने की ज़रूरत क्यों नहीं होती, क्योंकि 11 से 11 कट जाता है, 11 से 11 कट जाएगा, 11 फैक्टोरियल से 11 कट गया। अब 5 है, 5, 4, 3, 2। मैं सीधा भी काट सकता था, क्योंकि मेरे को पता है जो 5 फैक्टोरियल है वो 120 होता है। मैंने सीधा ही क्या देना था, 15 एकम 15, नीचे 8 रह गया, 8 दूनी 16, सारा कट गया। लेकिन आपने कहना था सर ने पता नहीं रट्टे मारे या गोटे मारे या क्या कर दिया। अब देख लीजिए नीचे 15, 5 दिए, 15 काट दिया, 4 दूनी 8, ऊपर काटा 16 से, तो 2 बच गया। तो क्या आ गया, 14, 13, 12 और 2, इनकी आपस में अब गुना कर दो। ये गुना आप खुद कर लेना। अगर आप में से कोई सोचे सर को इतनी बड़ी गुना नहीं आती, तो कोई बात नहीं, मेरे को नहीं आती, आप आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में। इसमें उसने कहा क्या, चुनाव किया जा सकता है, चुनाव करना है। अब नेक्स्ट सम करवाऊंगा, जो मैंने क्या बोला था वो वाला परमुट, हाँ अबोहर वाला वो करवाऊंगा। पहले ये देख लीजिए, अब अपना नेक्स्ट सम जो है वो बोहर वाला है। ये मैं ऊपर लिखे रहने देता हूं आपको, ताकि समझ आती रहे। 5वां या 6वां नंबर है, वो आप खुद देख लेना। अबोहर को कर्मच, अगर यही तो है, इसमें अगर बात ही वो आ जाती है तो आप एक बार में ही समझ जाओगे। चलो, अबोहर को कर्मच्य कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। अरे भाई, जब सिलेक्शन की बात आ जाए, जब सिलेक्शन की बात आ जाए, तो क्या करते हैं, 5, 5C, 6C, 7C, कुछ इस प्रकार से। लेकिन इसमें PC कुछ भी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इसके अक्षर कितने हैं, इसके अक्षर देखना, इसके अक्षर है जी 6 अक्षर है। जैसे शुरू में ही अपने किया था, जब मैंने किया था तांडव का, उससे पहले शायद मैंने दिल्ली का बताया था, विक्रम का बताया था, विक्रम का, विक्रम के 6 है तो 6 कर दिए। अब एक बात का मेरे को बताओ, इसमें अबोहर में 6 अक्षर है, मैं 6 का फैक्टोरियल लिख देता हूं, 720 लिख दिया। तो आप खुद सोचिए, अबोहर में ABOHAR, अब मैं कैसे मेंशन करूं भी ये वाला A कोई और है। जब ये A यहां पर आएगा तो 2 A इकट्ठे हो गए ना,
दो इकट्ठे हो गए तो ए तो 2 बार रिपीट हो गया। तो ऐसे सम में कुछ ज़्यादा नहीं करना होता, आपने सिर्फ 2 फैक्टोरियल को नीचे लिख देना होता। अक्षर 6 ही है, जैसे वो 9 वाला करवाया था ना, बी बी डी डी सी सी, वो कितने हैं? तो इसमें वो ही क्रमच्य वाली बात है। भी क्रमच्य किस क्रम में लिखा जा सकता है, इसमें पी या सी को मेंशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधा लिखा कितने तरीकों से जा सकता है। 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, 2 लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देते हैं 2 फैक्टोरियल। ये लो, इसका आंसर 360 आएगा, क्योंकि ए रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है। जैसे अब हमारे पास एक मेरे को शब्द याद आ गया, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन को क्रमच्य कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? अरे भाई, इसमें मैं परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन किस प्रकार से नहीं लिख सकता? क्या उसने ये बात कही है इसमें से इतने शब्दों को चुनना है या 2 शब्दों को क्रमच्य लिखना है? कुछ ऐसा लिखा है? या रिपीट हो रहे शब्दों को क्रमच्य लिखना है, या उसका युग्म रखना है? सीधा एग्जामिनेशन को कितने तरीकों में लिखा जा सकता है? शब्द गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बात खत्म होगी। 11 फैक्टोरियल आ गया। हाँ, 11 फैक्टोरियल आ जाता अगर इसमें कोई भी शब्द रिपीट ना हो रहा होता। लेकिन इसमें एन कितनी बार आ रहा है मेरे भाइयों? एन आ रहा है 2 बार। और कोई शब्द रिपीट हो रहा है? ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार। आई कितनी बार आ रहा है? 2 बार। और कोई शब्द? भाई मैं कुछ गलत ना लिख दूं, मेरे पास इसकी कोई भी स्टेटमेंट या आंसर नहीं है। अब देखिए, एन 2 बार आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है, आई 2 बार आ रहा है। 3 चीज 2 बार आ रही है, तो 3 बार 2 का फैक्टोरियल लिखेंगे। आपको पता है 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो आप सीधा भी 2 2 2 लिख सकते हो। क्या आएगा अब? 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 5 4 3 2, और नीचे 2 2 2, एक एक लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 2, ये 4 कट गया, ये लो। अब इसकी आपस में गुना कर देना। इसमें सी या पी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको वो सम में बताया था, ये पी बन जाएगा, ये सी बन जाएगा। परम्यूटेशन कम्बिनेशन करने की ज़रूरत तब है जब उसमें से कुछ चुनाव किया जा रहा हो। जैसे मैंने कहा 16 में से 11 खिलाड़ियों को चुनना है, तो उसको हमने सोल्व कर दिया। 16 फैक्टोरियल बटा क्या लिखा? 5 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। वो गुणा आपने करनी थी, कितना आंसर आएगा मैंने की नहीं थी। और इसमें क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है? सिक्के कैसे उछाले जाते हैं, कैसे 7 सदस्य है 10 सदस्य है, ये सम को लेकर मैं पार्ट नंबर 3 में आऊँगा। और आपका टॉपिक शायद क्लास आपकी 1 घंटे के नज़दीक हो जाएगी, तीसरे में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन समझने की कोशिश जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय भोलेनाथ की। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई, और प्ले लिस्ट में इसे देख लेना। प्रोबेबिलिटी की प्ले लिस्ट बन जाएगी जब 3 लेक्चर पूरे हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।